नमस्ते। मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका वेट वॉचर्स के हमारे आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आई होप कि आप सब लोग एकदम ठीक है, स्वस्थ है और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसका आप सही तरीके से फ़ायदा कर रहे हो। तो आज के इस सेशन में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है पेट की चर्बी। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि पेट की चर्बी किस तरीके से आप कम कर सकते हो। और जितने भी टिप्स मैं आज आपको दूंगी, अगर आप इनको सही डाइट के साथ और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ कम से कम 4 हफ्तों से लेके 12 हफ्तों तक, मतलब 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक अगर फॉलो करते हो तो आपकी पेट की चर्बी या फिर इंच लॉस पाने के लिए बहुत बहुत फायदा होगा। और आप इसको अगर फॉलो कर रहे हो तो नीचे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि येस आई एम फॉलोइंग, है ना। तो आपको फिर वापस कुछ दिनों के बाद आप वापस आके आपका रिजल्ट क्या रहा ये भी हमें बता सकते हो। देखिए, पेट की चर्बी जो है वो बहुत सारी जेंट्स हो गए, लेडीज हो गए, सबका प्रॉब्लम होता है। और ये क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पेट की चर्बी बहुत सारे रीजन से बढ़ती है। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आपके खाने में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये दो मेन रीजंस होते हैं कि आप इनएक्टिव हो और बहुत ज़्यादा हाई कार्ब डाइट आप ले रहे हो। प्लस फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथों में नहीं है, जैसे जेनेटिकली कि एशियंस या फिर इंडियंस को देखा जाता है कि विसरल फैट जो है, मतलब पेट के ऊपर सेम वही, उसे हम विसरल फैट कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो वो ज़्यादा होता है। तो हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम चेंज कर सकते हैं, है ना। और हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं हमारे वेट लॉस के लिए, तो वो है हमारा डाइट और हमारा एक्सरसाइज। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टिप्स के लिए। और हाँ, मुझे एक सवाल भी आपसे पूछना है। इस पूरे डिस्कशन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी और वो सवाल भी इसी से रिलेटेड है। इसी वीडियो को आप अगर ध्यान दे के देखेंगे तो आपको इस सवाल का आंसर जरूर मिलेगा। तो सवाल ये है कि कौन सा कुकिंग ऑयल आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए हेल्प करेगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर बताइए और इसका आंसर जानने के लिए अभी इस वीडियो को पूरा आप एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहली चीज है जो आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए हेल्प करेगी, वो है हाई फाइबर फूड। फाइबरस फूड, या फिर हमने बहुत सुना है कि आपको वैसे भी वजन कम करना है तो सलाद लीजिए, 4 से 6 सर्विंग वेजिटेबल्स लीजिए, 2 से 3 फ्रूट्स खाइए। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? फाइबर। अब अगर आप सोल्यूबल फाइबर आपके डाइट में इंक्रीज कर देते हो तो आपको पेट की चर्बी कम होने में बहुत फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि ये जो फाइबर है ये हमें दो तरीके से हेल्प करेगा। सबसे पहला तरीका यह है कि जो कुछ भी एक्सेस कैलोरीज या एक्सेस फैट हमारी डाइट में है, या एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, अगर हम नॉनवेज फूड खा रहे हैं तो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल अगर जा रहा है हमारी डाइट से, तो ये फाइबरस फूड्स जो है या ये जो फाइबर होता है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। इवन कुछ एक्सटेंट तक एक्सेस शुगर को भी ये फाइबर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको हमारी बॉडी में से बाहर निकालने के लिए हेल्प कर देगा। सबसे पहले फाइबर हमें हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। उसके बाद जो दूसरा फायदा है हमें फाइबर की वजह से मिलता है वो है सटाइटी। मतलब आप जब एक बॉल भर के सैलेड खाओगे तो उससे आपका पेट भर जाएगा, आपको लंबे समय तक अब वापस कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, है ना। तो अगर आपको बहुत जल्दी भूख लगती है, आप को मतलब इवन लंच या डिनर करने के बाद भी कुछ और खाने की इच्छा होती है, तो आप आपका फाइबर इंटेक जरूर देखिए कि आप कितने ग्राम्स या कितने फाइबर रिच फूड्स आपके डाइट में ले रहे हो। आपको अगर चर्बी कम करनी है पेट के ऊपर से तो आपको होल ग्रेन्स लेने हैं, जैसे ओट्स हो गए, दलिया हो गए, फिर जो हमारे लेग्यूम्स हैं मतलब छोले, राजमा, इनमें भी काफ़ी फाइबर होता है। छिलके वाली जो दालें आती है वो रेकमेंड की जाती है। फिर मतलब वाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस आप ले सकते हो, उससे काफ़ी फायदा होता है। राइट। नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर जब भी आपका डाइट प्लान कर रहे हो फाइबरस चीज़ें डालना मत भूलिए। इसके बाद सेकेंड चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है ट्रांस फैट्स। यस, ये ट्रांस फैट होते क्या है? बेसिकली ट्रांस फैटी एसिड्स जो है वो प्रोसेस्ड फूड से आते हैं। अगर आप नेचुरल खाना खा रहे हो जहाँ पे आप मतलब धान घर पे लेके आके फिर उसको प्रोसेस करके, मतलब घर पे आप खाना बना रहे हो, तो आपको ट्रांस फैटी एसिड्स के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके खाने में बेकरी फ्रूट्स, बेकरी के फूड जो होता है वो, या फिर नमकीन,
केक, पेस्ट्री, ब्रेड, कुकीज़, इस तरीके की चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसमें से आपको ट्रांस फैटी एसिड्स मिलेंगे। अब कई सारी स्टडीज़ की गई है जहाँ पे बताया गया है कि ये ट्रांस फैटी एसिड्स की वजह से हमारी पेट के ऊपर की चर्बी बहुत जल्दी बढ़ सकती है। तो जितना आप इसको दूर रखो उतना अच्छा रहेगा। सो मैं ये कहूँगी कि 15 दिन में एक बार आप इनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो, बट रोज़ की डाइट में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप दूर कर दीजिए। तीसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है प्रोटीन। मैं हर सेशन में, कोई भी सेशन हो हमारा वेट लॉस डाइट से रिलेटेड, हमेशा आपको बताती हूँ कि प्रोटीन रिच चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमें मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। प्रोटीन हमें और जो हमारा डाइजेशन है, फिर सटाइटी है, इन सबको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो कुछ स्टडीज़ में यह बताया गया है, अगर आपकी डाइट में एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है तो आपको जो विसरल फैट है, पेट के ऊपर की जो चर्बी है, उसे कम करने में बहुत बहुत हेल्प होगी। फोर्थ चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है इन सब डाइट रिलेटेड चीज़ों के साथ, वो है स्ट्रेस। आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप मतलब फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो आपका पेट जो है वो कम नहीं होगा। आप भले ही कितना डाइट कर लो, आप भले ही कितना एक्सरसाइज कर लो, बट जब तक आपकी स्ट्रेस लेवल कम नहीं होती है, आपका पेट जो है या इंच लॉस जो है वो नहीं होगा। और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने मेरे क्लाइंट्स और मेरे कुछ पेशेंट्स के साथ देखा है कि वेट लॉस करने के लिए ना कभी कभी बहुत एंथुजियाज्म में आ जाता है। सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल रही है, या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स का एक डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से वेट कम होने की बजाय वेट बढ़ जाता है या उतना ही रह जाता है ना। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हम ये गलती नहीं कर रहे हैं। आपको जो आपके स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको कंट्रोल में रखना है, बिकॉज जो स्ट्रेस हार्मोन है, आपने एड्रेनलिन के बारे में सुना होगा, तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये बॉडी में से फैट कम होने नहीं देता है। और इसको सही करने का एक ही तरीका है कि स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें। सो कैसे कंट्रोल में रख सकते हो? तो कई सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो ऑनलाइन, या हमारे चैनल पे देख सकते हो कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारी टिप्स मिल जाएंगी। सो आप उनको आपकी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। फिर हम वापस चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जो है मीठा खाना। यस, अगर आपको शुगर क्रेविंग हो रही है, अगर आपके खाने में डेली शुगरी फूड या फिर कोई ना कोई मीठी चीज़ है, तो भी आपको पेट की चर्बी कम करने में बहुत तकलीफ हो सकती है। सो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अगर शुगर का कंजम्पशन क्विट कर सकते हो तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पेट पे हल्का जो महसूस होता है वो फीलिंग मिल जाएगा, है ना। और आप इस चीज़ को करके देखिए कि 2 से 3 दिन तक बिल्कुल चीनी और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर चीनी डाली हुई है उनका कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अब ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, बट हमें पता नहीं चलता है ना। जैसे चीनी कौन कौन सी चीज़ों में होती है प्रोसेस्ड फूड में, आप जो नमकीन खा रहे हो उसमें होती है, आप जो केचप खा रहे हो उसमें होती है, आप अगर बाजार से लाए हुए सूप पाउडर्स ले रहे हो उसमें चीनी होती है, आप अगर दूध में कोई भी जैसे बोनवीटा टाइप कोई चीज़ डाल के ले रहे हो तो उसमें चीनी होती है। तो ये सब हिडन सोर्सेज जो है चीनी के, वो हमें ढूंढने हैं और उसका कंजम्पशन जो है वो स्टॉप कर देना है। फिर हमें हमारे एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना है। जो हमारी 7th टिप है वो है कार्डियो एक्सरसाइज। आप कितने भी एब्स वर्कआउट कर लो, आप कितने भी फ्लोर वर्कआउट कर लो, बट कई सारी स्टडीज में ये बताया गया है कि कार्डियो एक्सरसाइज आपको ओवरऑल स्टमक के ऊपर जो फैट है वो कम करने में बहुत हेल्प करेगा। सो एटलीस्ट दिन में 30 टू 40 मिनट्स एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें से 20 मिनट्स आपका कार्डियो होना चाहिए। और अगर आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं तो हमारे चैनल पे फ्री फिटनेस क्लासेस होते हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। और उनमें से जो रेगुलर क्लासेस होते हैं उनको बस आपको स्क्रीन पे ऑन करना है और उसको फॉलो करना है। फिर आते हैं हमारे अगली टिप की तरफ, जो आपको पेट की चर्बी कम करने में हेल्प करेगा, वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे मैंने आपको शुगर के बारे में बताया, वैसे ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल शुगर की तरह ही होते हैं, जिसे हम जानते हैं मैदा के नाम से,
है ना। अगेन हमारे जो बेकरी प्रोडक्ट्स है जिसमें से हमें शुगर मिलती है, ट्रांस फैटी एसिड्स मिलते हैं, वहीं से मैदा भी आता है। तो मैदा का कंजम्पशन या कोई भी एकदम जो रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है उसको हमें अवॉइड कर देना है। जितनी हम फाइबरस और होल चीज़ें लेंगे, उसके छिलके के साथ लेंगे, उतना हमारा फाइबर इंटेक जो है वो बढ़ता जाएगा। एक टिप अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि हम जो कुछ भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये जो कुकिंग ऑयल है इसको हमें रिप्लेस करना है कोकोनट ऑयल से। एक स्टडी की गई थी जहाँ पे हमें पता चला कि ऑलमोस्ट 16 इयर्स तक इस स्टडी में उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखे कि अगर आप आपकी डाइट में कोकोनट ऑयल इंक्लूड करते हो तो कोकोनट ऑयल में जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी वजह से आपको पेट की चर्बी कम होने में बहुत हेल्प होता है। अब आप मेल हो या फीमेल हो, किसी भी केस में आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। एक आसान सा तरीका ये है, अगर आपको फ्लेवर उसका पसंद नहीं है तो आप रात को सोने के टाइम पे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल एक गुनगुने पानी में, 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के ले सकते हो। इससे आपको हो सकता है आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो इम्प्रूव हो जाए। अगर आपको लूज मोशंस लग रहे हैं तो आप जो ऑयल की क्वांटिटी है उसको कम कर दीजिए, राइट। बट इस चीज़ को अगर आप 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक फॉलो करते हो तो आपको पेट की चर्बी कम करने में बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर हमें खुद का स्ट्रेस कम करना है, डाइट भी मैनेज करना है, इसके साथ साथ हमें अच्छी रेस्ट भी लेनी है। यस, हमें नींद पूरी करनी है, क्योंकि नींद अगर हम पूरी नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा वेट लॉस होने में या तो भी हमारी बॉडी में से जो स्टमक के ऊपर फैट है वो कम करने में दिक्कत आएगी। एक बहुत अच्छी स्टडी की गई थी जहाँ पे उन्होंने ये देखा कि 16,000 फीमेल्स जो रात को 5,000 घंटे से भी कम सोते हैं, उनका जो विसरल फैट है या उनका जो वेस्ट लाइन है वो कई परसेंटेज से ज़्यादा था इन कंपैरिजन विथ जो फीमेल्स रात को 6 से 7 घंटे या 8 घंटों तक नींद लेती है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं मेरी नींद पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में पूरी करती हूँ। रात को जो हम 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो हमें प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए, जो हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे डाइट में ओमेगा 3 का होना बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में हम सब ने बहुत सुना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहाँ से मिलते हैं हमें? फिश। यस, अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार फिश इंक्लूड कर सकते हो तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मतलब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डाइट भी सही तरीके से कर रहे हो और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है आपके रूटीन में, तो आपको जो पेट की चर्बी है वो कम करने में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आपको थोड़ी मात्रा में वेजिटेरियन फूड सोर्सेज से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकते हैं। जैसे हम चिया सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, फिर आप बाकी के सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे दिन में ले सकते हो। ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है एप्पल सीडर विनेगर। एक बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मेरे कुछ फीमेल क्लाइंट्स के लिए मिला था कि हम ये सब चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे वेट लॉस के लिए और बेसिकली स्टमक के ऊपर जो चर्बी है उसको कम करने के लिए। बट जब हमने एप्पल सीडर विनेगर उनकी डाइट में ऐड कर दिया तो उनको इंच लॉस में काफ़ी फ़ायदा हुआ। मतलब वेट तो कम हो रहा है बट जिस तरीके से एक हमें होता है ना कि स्पॉट रिडक्शन चाहिए, वैसे तो स्पॉट रिडक्शन कुछ नहीं होता है। ओवरऑल जब आपका वेट लॉस होता है तो बॉडी से ओवरऑल वेट लॉस होता है। बट आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो कि दिन में एटलीस्ट 15 ml या फिर 1 टेबल स्पून एप्पल सीडर विनेगर आपको पानी में मिक्स करके लेना है। हाफ कप या हाफ ग्लास पानी लेना है, उसमें 1 छोटा चम्मच एप्पल सीडर विनेगर डालना है। आप इसको लंच और डिनर से पहले ले सकते हो। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप इसको मतलब अभी मत लीजिए, आपकी पहले एसिडिटी ट्रीट कर लीजिए, उसके बाद आप एप्पल सीडर विनेगर को ले सकते हो। आई एम श्योर आपको ये सब टिप्स बहुत यूज़फुल रहेंगी, आप इनको फॉलो करोगे। और हाँ, मैंने जो आपको सवाल पूछा था उसका आंसर देना मत भूलिए। मेरा सवाल ये था कि कौन सा कुकिंग ऑयल आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए हेल्प करेगा। और इसके सिवाय आपको अगर लगता है कि आपको मेरी तरफ से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए वेट लॉस से रिलेटेड, कुछ और टिप्स चाहिए या आपके क्या प्रॉब्लम्स है वेट लॉस से रिलेटेड, तो उनको नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कर सकते हो। मैं उनके ऊपर नए वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।